अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे और चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसकी एक्सरसाइज 1.3 है जिसका फर्स्ट हाफ हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में, और आज इंशाल्लाह हम इसका सेकंड हाफ करेंगे जिसमें हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 है, फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बलून्स एट ₹1.85 ईच। क्लास की एक पार्टी होने जा रही है जिसके लिए स्टूडेंट काउंसिल ने 42 बलून्स ख़रीदे हैं इस रेट पे 1.85 ईच। स्टूडेंट काउंसिल कौन होता है आपको पता है। स्टूडेंट काउंसिल स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है जिसने मिल के इस रेट पे 42 बलून्स ख़रीदे। ज़ाहिर है पार्टी हो रही है तो क्लास को डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट चीज़ें स्टूडेंट्स परचेज करते हैं ना, तो उन्होंने बलून्स लिए और बलून्स का रेट है 1.85 ईच, यानी कि एक बलून 1.85 रुपीज़ का है। So what is the total amount the student council paid for the balloons? तो टोटल अमाउंट स्टूडेंट काउंसिल ने कितनी पे की है सब बलून्स के लिए। तो बहुत ही आसान है। जैसे आप मार्केट जाते हो ना, आपने कोई चीज़ ख़रीदी, एक बलून सपोज़ आपने 5 रुपीज़ का मार्केट से लिया और आपने 10 बलून्स परचेज़ किए, तो आप शॉपकीपर को कितने पैसे दोगे? आप उसको 10 टाइम्स 5 रुपीज़ यानी कि आप 50 रुपीज़ दोगे ना। तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास 42 बलून्स हैं और एक बलून 1.5 ईच का है, यानी कि एक बलून की प्राइस जो है 1.85 है। तो 42 बलून्स की टोटल प्राइस क्या होगी? 42 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका मैं सोल्यूशन करा रही हूँ। क्वेश्चन मैंने कॉपी नहीं किया, क्वेश्चन मैं बुक से ही रीड करी थी। सबसे पहले आप इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होती है वो लिखते हो। तो सबसे पहले हमें बताया है कि 42 बलून्स स्टूडेंट ने ख़रीदे। तो नंबर ऑफ़ बलून्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ बलून्स स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड। स्टेटमेंट बनानी होती है आपने, यानी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। तो सबसे पहले हमें यही बताया है कि कितने बलून्स ख़रीदे हैं। तो नंबर ऑफ़ बलून स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बलून्स ख़रीदे हैं। और उसके बाद दिया गया उनका रेट, यानी उसकी प्राइस। रेट यानी कि एक बलून का, ठीक है, रेट पर बलून, ये जो रेट है पर बलून है, यानी कि एक बलून का वो रेट है ₹1.85, ठीक है, ये आपको रेट दिया गया है। तो टोटल अमाउंट कितनी उन्होंने पे की है? बहुत इजी है। टोटल अमाउंट दे पेड, 42 बलून्स हैं तो 42 टाइम्स ₹1.85 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है बेसिकली? मल्टीप्लाई। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर पे 42 मल्टीप्लाइड बाय 1.85 यू विल गेट ₹7.7, यानी कि 77.7, यानी 42 बलून्स की टोटल प्राइस इतनी है। तो टोटल उन्होंने इतनी अमाउंट पे की है। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर है, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, दोस्तों के एक ग्रुप ने एक बैनर बनाया है जिसकी लेंथ 4 यार्ड्स है। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड, और उन्होंने एक यार्ड के बदले में 3.75 पेमेंट की है फॉर द फैब्रिक, कपड़ा ख़रीदने के लिए, क्योंकि बैनर कपड़े का है, ठीक है। एंड ₹9 फॉर द फ्रेम टू गो अराउंड द बैनर, और ₹9 पे किया है कि बैनर के राउंड कोई फ्रेम लगानी है उसके लिए। और उसका पेरीमीटर दिया गया है 10 यार्ड पेरीमीटर जो है ना इस बैनर का वो है 10 यार्ड। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर? अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें पेरीमीटर गिवन है, विड्थ पूछी है और लेंथ भी दी गई है। जब आपको पेरीमीटर गिवन होता है ना तो पहले आप इसकी शेप ड्रॉ कर लो। चले शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन हम इसका कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, एक बैनर है रेक्टेंगल शेप का। रेक्टेंगल ये होती है, ठीक है, रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। सपोज़ ये मैंने ले ली लेंथ, तो ये भी लेंथ है, और अगर ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ है, ठीक है। सो इनकी जो टोटल लेंथ है ना, यानी यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तो इसका बन जाता है पेरीमीटर। तो इस क्वेश्चन में ना हमें पेरीमीटर गिवन है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट
पेरीमीटर इक्वल्स टू, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स, यानी कि जो साइड्स है ना, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो पेरीमीटर आ गया लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, लेंथ 2 दफ़ा ऐड हो रही है, 2 दफ़ा ब्रेथ, सबको ऐड करो तो पेरीमीटर आता है। और यहाँ पे पेरीमीटर गिवन भी है, यानी ये सारा पेरीमीटर किसके इक्वल है, 10 यार्ड्स। ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये सारा पेरीमीटर 10 यार्ड्स के इक्वल है। तो उसको प्लस कर लो, ये आ गया 2 टाइम्स लेंथ प्लस बी का मतलब होता है 2 दफ़ा ब्रेथ ऐड हो रही है, तो 2 टाइम्स ब्रेथ इक्वल्स टू 10। ठीक है, 10 ये वाला मैंने कॉपी किया। अब इस क्वेश्चन में लेंथ भी दी हुई है। पहली स्टेटमेंट में आपको कहा हुआ है कि लेंथ ऑफ द बैनर क्या है, लेंथ ऑफ द बैनर है 4 यार्ड्स। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे ना 4 पुट कर देना, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ इक्वल्स टू 10, 2 4 8 प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ फाइंड करनी है, तो इस प्लस 8 को उधर ले जाओ, वो उधर जाके हो जाएगा -8, 2 आ जाएगा। सो 2 टाइम्स b इज इक्वल टू 2। अब हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, तो इस 2 को भी वहाँ ले जाते हैं, 2 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2। सो द ब्रेथ हमें मिल गई 1 यार्ड, यूनिट इसका यार्ड होगा। सो ब्रेथ यहाँ पे आ गई, तो आंसर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। सो ब्रेथ ऑफ द बैनर, ये किसकी ब्रेथ आई है, उस बैनर की जो स्टूडेंट्स ने बनाया है। सो ब्रेथ ऑफ द बैनर इज 1 यार्ड, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ शू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर ₹2 मिलियन। इसके साथ 2 के साथ ना 6 ज़ीरोज़ हैं, तो जो 6 ज़ीरोज़ होते हैं ना वो मिलियन बनाते हैं, तो हम इसको पढ़ेंगे 2 मिलियन। यानी कि एक शू फैक्ट्री है, उसके जो टोटल एसेट्स है ना वो 2 मिलियन के हैं। ठीक है, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल, उसमें से जो 3/5 है ना उसका वो कैपिटल है, एंड रेस्ट इज़ द डेट। रेस्ट जो होते हैं यानी कि जो बाकी बच जाता है वो डेट है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेट, तो आपको अमाउंट फाइंड करनी है कैपिटल की भी और डेट की भी। तो एसेट बेसिकली होता है कैपिटल प्लस डेट। ये भी दिया हुआ है हमें कि एसेट जो है वो कैपिटल और डेट से मिल के बनता है, यानी ये जो 2 मिलियन है ये कैपिटल और डेट को मिला के बना हुआ है। तो बहुत आसान है, शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक शू फैक्ट्री की बात हो रही है जिसके एसेट्स 2 मिलियन के हैं, तो उनके जो एसेट्स हैं ना उसकी टोटल वैल्यू, ये टोटल अमाउंट है 2 मिलियन। तो सबसे पहले वही लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एसेट ऑफ द शू फैक्ट्री। ज़्यादा सादा ज़बान में लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट एज अमाउंट ऑफ द एसेट, इतना भी लिख सकते हो। ₹2 मिलियन, मैंने आपको बताया कि इसके साथ 6 ज़ीरो लगे हुए ना, तो 6 ज़ीरो या 6 ज़ीरो जो है ना दे मेक अ मिलियन, वो मिलियन बनाते हैं, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 मिलियन। और अगर 5 ज़ीरो हो जाए तो वो क्या होते हैं, लाख या लाख जिसको आप उर्दू में कहते हो। तो इस फैक्ट्री के टोटल इतने एसेट्स हैं जिसमें से कुछ कैपिटल होता है और कुछ डेट होता है। तो कैपिटल वो होता है जो इस कंपनी ने खुद अपना पैसा लगाया होता है। ठीक है, तो कैपिटल की अमाउंट तो नहीं दी हुई, लेकिन उसका फ्रैक्शन बता दिया इस क्वेश्चन में कि 3/5 इज़ द कैपिटल। तो अमाउंट हम निकाल सकते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या होगी, उसका फ्रैक्शन है 3/5, तो 3/5 ऑफ दिस। ठीक है, यानी कि ऑफ एसेट ये आप लिखोगे। तो 3/5 लिखा आपने, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एसेट कितना है ₹2 मिलियन। सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई हो रहा तो ये और ये कट जाएगा, 5 4 टाइम्स 20, 1 2 3 5 ज़ीरो ना, 1 2 3 4 5 ज़ीरो आगे आ जाएंगे। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो 3 4 12 हो गया, साथ में 5 ज़ीरो आ गए। ठीक है, तो ये 12 लाख सब आ गया, क्योंकि 12 के आगे 5 ज़ीरोज़ है ना, तो आप इसको पढ़ोगे 12 लाख। तो जो कैपिटल की अमाउंट है वो है 12 लाख। अब रह गया है डेट, यानी कि जो उसने लोन लिया हुआ है या उधार लिया हुआ है उसको कहते हैं डेट। तो उसकी अमाउंट अब फाइंड करनी। अब आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो एसेट होता है ना वो क्या होता है, कैपिटल प्लस डेट।
यानी कि इसका जो टोटल एसेट है वो जो उसने खुद पैसे लगाए और जो उसने लोन लेके लगाया वो सारा मिला के उसका एसेट बन रहा है ना। तो अब आपको वैसे नज़र भी आ रहा है कि 2 मिलियन या 20 लाख उसकी टोटल एसेट थे, जिसमें से 12 लाख उसका कैपिटल है। तो डेट कितना होगा, 20 में से इसको माइनस कर देंगे ना, 8 लाख या 8 लाख आ जाएगा। लेकिन आपने ये वर्किंग शो करनी है तो हम यहाँ करते भी हैं, ठीक है। तो एसेट हमारे पास क्या था, एसेट था हमारे पास 2 मिलियन या 20 लाख, 2 मिलियन 20 लाख होते हैं, ठीक है। और कैपिटल अभी हमने निकाला है 12 लाख प्लस दिस डेट। तो डेट फाइन करना ना, तो डेट बेसिकली क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ तो ये 20 लाख से या 2 मिलियन से माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डेट। तो दिस इम्प्लाइज कि अमाउंट ऑफ डेट आ गई हमारे पास 20 लाख में से जब आप 12 लाख माइनस करोगे ना, यू विल गेट ₹8 लाख। तो ये अमाउंट ऑफ डेट आ गई, यानी कि उसने लोन लिया हुआ या उधार लिया हुआ, ठीक है। सो दिस इज़ द आंसर। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वॉज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट वॉस्टॉक अंटार्कटिका। कि दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर पिछले 100 सालों में जो रिकॉर्ड हुआ है ना, वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, और वो अंटार्कटिका के एक मकाम पर या जगह पर या एक प्लेस है उसकी, वॉस्टॉक, वहाँ पे रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। आपको पता है अंटार्कटिका इज़ द कोल्डेस्ट, सबसे ठंडा है। तो वहाँ पे एक जगह है वॉस्टॉक जहाँ पे -89.2 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, पिछले 100 सालों में सबसे कम है ये, ठीक है। ऑन जुलाई 21, 1983, डेट भी बता दी है कि इस दिन ये वाला टेम्परेचर था। सो उन्होंने कहा है कि कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स यूजिंग दीज फार्मूलाज। तो बस आपको एक टेम्परेचर दिया गया जिसको आपने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। फ़ारेनहाइट F का एक फार्मूला दिया गया है और केल्विन स्केल K का एक फार्मूला दिया गया। आपने क्या करना है, ये सेंटीग्रेड में आपको पता है ना, तो यहाँ जहाँ जहाँ आपको C नज़र आ रहा है, C की जगह ये टेम्परेचर पुट कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ल्ड्स लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन लास्ट 100 ईयर्स, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है पहले आप लिख लो। वो है -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमें दिया गया है। और इसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। सो ये हमें टेम्परेचर दिया गया है जिसको फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स में यूज़ करना, और फार्मूलाज भी दिए गए हैं। तो बहुत आसान है, आप लिखो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू F, ठीक है। ये F से शो करते हैं और इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है 9/5 C + 32। तो बहुत आसान है। ये जो C है ना, C बेसिकली सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर, जो कि ये है, C की वैल्यू है -89.2। तो इसको यहाँ पुट कर देना, लगा देना, यानी हम लिखेंगे 9/5 C लिखेंगे। अब C की जगह ये सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर लिख देंगे जो कि है -89.2 और प्लस आगे है 32, ठीक है। तो C को मैंने रिप्लेस कर दिया, यानी C की जगह पे बस उसका टेम्परेचर लगा दिया। इसको आप सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने के लिए 9 को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेना और 5 से डिवाइड कर लेना, तो वो आ जाएगा आपके पास 160.56 + 32। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये टेम्परेचर नेगेटिव आएगा -128.56। तो ये फ़ारेनहाइट में इसका तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये सेंटीग्रेड की जगह पे जो गिवन टेम्परेचर है सेंटीग्रेड्स में वो पुट करना है। तो ये हो जाएगा 9/5 × -89.2 + 32, और फिर 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है और 5 से डिवाइड करना है, तो ये आ जाएगा +32। और जब प्लस माइनस माइनस हो रहा है, इनको माइनस कर लेंगे, साइन बड़े का लगेगा, तो ये आ गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया फ़ारेनहाइट में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल में। तो केल्विन स्केल के लिए भी बहुत आसान है, उसके लिए हमें फार्मूला दिया गया है K = C + 273, ठीक है। तो ये अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो C की जगह पे बस टेम्परेचर लगाना है जो कि है -89.2 + 273।
3। सॉल्व कर लो तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, सो यू विल गेट 183.8। सो ये केल्विन स्केल में हमारा टेम्परेचर आ गया। सो ये दोनों हमारे आंसर्स आ गए हैं। दैट्स इट। Student, now we have question number 10. Question number 10 is, a company was penalized by the Government Act for low quality production. एक कंपनी को पेनलाइज करने का मतलब है कि उसको पेनल्टी दी गई, यानी जुर्माना या फ़ाइन किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो लो क्वालिटी चीज़ें प्रोड्यूस करी थी। यानी उसकी जो भी वो प्रोडक्शन करी थी ना, उस चीज़ की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसको पेनलाइज करती है, यानी कि उसको फ़ाइन करती है या थोड़ी सी पनिशमेंट देती है ताकि वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करे। सो इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स, और उस कंपनी के 3 शेयर होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने मिल के कंपनी बनाई होती है। फ़रा, मरियम और तहरीम 3 गर्ल्स हैं जिन्होंने मिलकर एक कंपनी बनाई हुई है, ठीक है। एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन द रेशियोज़ ऑफ 1 to 2 to 3। और उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, नहीं तीनों ने मिलकर बनाई है ना, तीनों ने कुछ ना कुछ अमाउंट या कुछ पैसा लगाया। तो फ़रा ने जो है वो, फ़रा का जो रेशियो है वो 1 है, मरियम का 2 है, तहरीम का 3। यानी सबसे ज़्यादा पैसा तहरीम ने लगाया जिसका 3 रेशो आ रहा है, उससे कम मरियम ने जिसका 2 रेशो आ रहा है, और सबसे कम फ़रा ने। तो तीनों ने मिलके इन्वेस्टमेंट करके कंपनी बनाई है, इसको पैनलाइज किया गया है। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ रुपीज़ दिस। ये बहुत बड़ी सी एक अमाउंट है, 4568687। ये उनको पेनल्टी दी गई है, यानी इनको फ़ाइन या जुर्माना लगाया गया। तो अब ये तीनों ने मिल के ही पे करना ना, क्योंकि तीनों ने मिल के कंपनी बनाई थी। सो फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। तो अब वो आपसे पूछा हुआ है कि तीनों शेयर होल्डर्स, यानी तीनों जो ये लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, ये कितना कितना जुर्माना या फ़ाइन पे करेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप लिख लो अमाउंट ऑफ पेनल्टी, यानी कि जुर्माना है कितना, पहले वो लिख लेते हैं। जुर्माना जो है वो कितना है, 456,868,97। इतना जुर्माना है, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ पेनल्टी है। तीनों ने मिलके पे करना है, लेकिन किस तरह पे करना है, वो जो रेशो दिया गया ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने वो रेशो लिखना है, रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको हम कहते हैं रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। वो है 1:2:3। आप क्या करोगे, इस रेशो को सम कर लेना, सम ऑफ रेशो 1 + 2 + 3, यानी ये जो रेशो की क्वांटिटीज़ थी मैंने तीनों को प्लस कर लिया, एंड आई गेट 6 आ गया मेरे पास। अब हम इनकी पेनल्टी में शेयर फाइंड कर लेंगे। जो पहला जो भी हमारे पास इन्वेस्टर है वो है फ़रा ने इन्वेस्टमेंट की थी 1 के रेशो से, तो 1 ओवर सम ऑफ रेशो किया मल्टीप्लाइड बाय दिस अमाउंट ऑफ पेनल्टी। दिस इज़ अ फॉर्मूला कि आप शेयर फाइंड करो। ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। मैंने क्या किया है, फ़रा पहली लड़की थी तो पहला वाला जो रेशो है वो ऊपर लिखा और सम ऑफ रेशो नीचे रखा और मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट ऑफ पेनल्टी से। तो इससे इसका पता चल जाएगा कि फ़रा ने कितना जुर्माना पे किया है या कितनी अमाउंट पे की है। तो स्टूडेंट क्या करेंगे, अब वहाँ ऊपर तो 1 ही है तो इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसको 6 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करोगे ना, यू विल गेट ₹7614,483। तो ये उसकी अमाउंट आ गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी जो इन्वेस्टर है वो है मरियम। मरियम ने कितना पे किया है, मरियम का जो रेशो है वो दूसरे नंबर वाला है जो कि 2, उसको आप सम ऑफ रेशो से डिवाइड करोगे, 2/6 मल्टीप्लाई करोगे पेनल्टी की अमाउंट से, तो उसका पता चल जाएगा उसने कितना पे किया है। तो इसको जब करोगे ना, कैसे करोगे, ये तो कट जाता है 1/3, तो ऊपर 1 आ गया तो इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 से जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, यू विल गेट 152,289.67, और यहाँ पे भी सॉरी पॉइंट है। सो ये उसकी अमाउंट आ गई। तो मरियम ने इतना पे किया है, फ़रा ने इतना पे किया है। उसके बाद है लास्ट पे जो इन्वेस्टर है वो है तहरीम, जिसकी इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा है ना, तो फिर वो फ़ाइन भी सबसे ज़्यादा ही पे करेगी। कैसे, उसका रेशो लो, 3 ऊपर रखो, नीचे सम ऑफ रेशो रखो और मल्टीप्लाई कर दो अमाउंट ऑफ पेनल्टी से, जो कि है 456,868,97। तो ये भी कट रहा है 1/2, इसको इससे 2 से डिवाइड कर दोगे, देन यू विल गेट 228,434.49, ठीक है। तकरीबन इतने रुपीज़ उसका फ़ाइन बन रहा है।
तो ये जो है ना, ये हमारे पास आ गए हैं इनके पेनल्टी में शेयर्स, यानी कि इस फ़रा इतना पे करेगी, मरियम इतना, तहरीम इतना। जब मिलके इंसान कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है तो अगर प्रॉफिट होता है तो मिलके शेयर करते हैं, और अगर लॉस होता है तो मिलके शेयर करते हैं, और अगर पेनल्टी हो जाती है, कोई जुर्माना या फ़ाइन लग जाता है तो भी मिलके शेयर करते हैं। तो ये उनके शेयर्स आ गए। सो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और अगर आपको और इस तरह की वीडियोज़ चाहिए तो काइंडली डू लेट मी नो इन कॉमेंट्स, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।